स्वार्थ है। कैसे? ये धनुष तोड़ने वाले को स्वार्थी बता रहे हैं, जबकि स्वार्थ का दूर दूर से उसका नाता नहीं है। और जहां स्वार्थ दिख भी रहा है उसके जीवन में, उसका भी कारण कोई न कोई परमार्थ। और आपके जीवन में इनके पिताजी का सर काटा गया, दुनिया जानती है, तो इन्होंने 21 बार है वैसे क्षत्रियों का विनाश किया। और दुनिया में इतने ब्राह्मण जला दिए गए, इतने मुनि खा डाले गए, हड्डी के ढेर लगा दिए गए। इनके रिश्तेदार हैं विश्वामित्र, ठीक, हमारे गुरु हैं, लेकिन हमारे लिए तो रामायण में कुछ है, लेकिन राम जिसे माने हम उसे मानते हैं। राम जी ने इन्हें बड़ा किया, हमने किया, ठीक। लेकिन अब जब ये विरोध की बात आई है, तो अब जब उनको यज्ञ रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो कहाँ आए? अयोध्या। भाई अगर आप परोपकारी थे, परमार्थी थे, तो आपके पास जाना चाहिए, आपको आना चाहिए। इतना युग चले आ रहे हैं, 19वें त्रेता से आकर के आज 28वां त्रेता आ गया, आप इस धरती पर आए, इतना समय हो गया संसार में रहते रहते, लेकिन अभी तक बस पिताजी का सर काटा आपने, फरसा उठाया। इनके आश्रम की गाय कोई ले जा रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लगा, और दुनिया में गाय काटी जा रही है, कोई ले रहा है। तो ये एक बात को 10 बार कहते तो कष्ट होता है। एक समझदार लोग बैठे हुए हैं, पूर्ण नाश और सुसंता धर्मशील ज्ञानी जो होता है समझ जाते हैं इस बात में भी। चलो ठीक है, जो एक स्वार्थकर्ता का आरोप लगाया है, पहले उसका उत्तर नहीं मिला। ये गाय किसकी थी जो हमारे पिताजी के आश्रम से साहसराव अर्जुन ले गया था? ये गाय किसकी थी? परशुराम की थी, हमारे पिताजी की थी। किसके? छुड़िएगा, ये गाय किसकी थी? ये गाय थी देवताओं की, व्यक्तिगत परशुराम की नहीं थी, वो गाय थी देवताओं की। राजकुमार लक्ष्मण, तो ये आरोप लगाइए स्वार्थकर्ता के वशीभूत होकर के तुमने 21 बार है वंशी क्षत्रियों का तुमने नाश किया है। देवताओं की गाय थी, जो कार्य किया है वो परहित में है, स्वार्थकर्ता के वशीभूत नहीं है। अब आइए मूल बिंदु पर। तुमने कहा कि जैसे एक समूह में गाय हो और उसमें एक बैल हो, तो सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा? ये सब गाय है ना। ये क्या है? जब प्रश्न तुमने पूछा है तो उत्तर उसी प्रकार से आएगा। अब देखिए, यदि राजा जनक ने सबके लिए पण किया था, तो जो संबोधन हो रहा है, एक एक शब्द पर चिंतन करना, उत्तर अपने आप आ जाएगा। हम केवल पहुंचाएंगे, जानते तो आप सभी लोग हैं, केवल हम पहुंचा देंगे। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। भैया संबोधन किसके लिए हो रहा है? सबके लिए हो रहा है। सुनो सकल महिपाल के लिए हो रहा है। किसके लिए है संबोधन? सुनो सकल महिपाल। राज समाज में बैठे सभी हैं, लेकिन संबोधन मात्र राजाओं के लिए हो रहा है। और इसीलिए तुम्हारे अनुसार यदि राजा जनक का पुण्य सबके लिए था, तो जिस समय धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक सबको देख करके दुखी होते, लेकिन राजा जनक किसको देख करके दुखी हुए? नृपन बिलोक जनक अकुलाने। किसको देखा है? नृपन माने राजाओं को, नहीं तो सब ही बिलोक जनक अकुलाने हो जाता, तो मातृक दोष भी नहीं होता और तुम्हारी बात भी इक्कीस हो जाती। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सुनो सकल महिपाल की बात है, महिपालों के लिए पहले संबोधन था, तो नृपन बिलोक जनक अकुलाने और बोले वचन रोष जन साने। राजाओं को देख करके राजन व्याकुल हुए हैं, क्योंकि पहले पण ये राजाओं के लिए। ठीक, अब मैं अपनी बात में जा हूं और फिर कोई ऐसी बात करिए। अच्छा, देखो फिर वही बात आ गई। आपने कहा सुनो सकल महिपाल, भाई चर्चा प्रण की, चर्चा प्रण की है। अब आप चर्चा संबोधन ही कर रहे हैं, बात हो रही है गंगा जी की, चर्चा चल रही है संगम की, ठीक है, गंगा जी वहां मिली है, बात है गंगोत्री की, चर्चा है गंगा सागर की। भाई कहने का मतलब कहां से गंगा जी निकली है और कहां सागर में मिली है? गंगा जी दोनों जगह है, लेकिन स्थान विशेष में अंतर है। तो आप जो कह रहे हो संबोधन है, सुनो सकल महिपाल, लेकिन प्रण क्या सुना? भाई बंदी जनों ने कहा खुद जाइए, अच्छे राजकुमार है, विषयांतर चोट वही हो नहीं, चोट वही प्रण की नहीं है। प्रण किसके लिए है? विषय ये है, प्रण किसके लिए है? ये शब्द प्रण में निकलेगा कि संबोधन में निकलेगा? संबोधन से निकलेगा। संबोधन प्रण
संबोधन, एक बात और दे रहा हूं, जो संबोधन शब्द है, जब संबोधन किया जाता है तो अगर समाज में बहुत से लोग बैठे हैं, उनमें सब ज्ञानी है और एक बिल्कुल अज्ञानी है, तब भी संबोधन होता है कि मेरे विद्वान विचार करता। इसलिए जिसकी संख्या ज्यादा होती है संबोधन उसके लिए होता है। विचार कीजिए, जैसे सेना खड़ी है और सेना खड़ी है, सेना में 10,000 सैनिक हैं, उसमें एक कायर है, ठीक है, और 9,999 वीर हैं, तो सेना नायक यही कहता है कि वीरों, तो संबोधन हो गया। लेकिन संबोधन का मतलब एक वचन से नहीं है, संबोधन का मतलब बहुवचन से। हर जगह जहां जहां संबोधन, एक नहीं अनेक जगह प्रमाण से। तो यहाँ पर जो संबोधन आप सुना रहे हो, लेकिन उसमें कहा क्या तुमने? सुनो सकल महिपाल अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाख। अब हम प्रण कह रहे हैं, प्रण कह रहे हैं, हाँ, अपन कहीं हम कह रहे हैं। अब क्या कहा? किससे कहा? तो देखो किससे नहीं, सुनो सकल महिपाल, वो संबोधन है। हाँ, यही हमारी बात है, संबोधन। देखिए आप मेरी बात सुनिए, बात तुम्हारी है, लेकिन जब बात गलत है तो हम उसको नहीं कहते। बात तो है, लेकिन बात तो समझिए, सही वाली क्या है? उसमें सोई पुरारी कोदंड कठोरा और राज समाज आज जी तोड़ा। जो इस राज समाज में तोड़ेगा और राज समाज में भी अच्छा चले। एक बात और दे रहा हूं, स्वागत है, आप जैसा स्वागत करेगा, बिल्कुल। एक बात और दे रहा हूं, आप ये कहना चाहते हैं, हालांकि जनक जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेते, एक बात आप कहना चाहते हैं कि बाद में प्रण में परिवर्तन होगा। रुक जाइए, प्रण में परिवर्तन नहीं, देखिए गड़बड़ लगाइएगा, हमें नहीं सुनेंगे, बात सुनेंगे। हाँ, प्रण में परिवर्तन नहीं है, प्रण वही है, प्रण वही है, लेकिन पहले जिनको प्रण सुनाया गया है, बाद में फिर परिवर्तन हो रहा है सुनाने वालों को। अच्छा, हमारी ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब पहली बार प्रण सुनाया था तब धनुष तोड़ने वाला प्रण सुन नहीं पाया था। नहीं, आपके हिसाब से पहली बार नहीं पढ़ना, जब पहली बार प्रण सुनाया था तो वो सुन नहीं पाया। सुना है, सुना सबने, लेकिन चूंकि उसके अंतर्गत नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे जैसे कोई प्रश्न ये हो कि इस प्रतियोगिता में मात्र विद्यार्थी भाग लेंगे और उनकी आयु नहीं होगी, उनके पिताजी रहेंगे, 20 वर्ष तक के आयु के बालक इस प्रतियोगिता भाग ले सकते हैं। एक भैया 30 के ऊपर वाले क्या सुन नहीं रहे? सुन रहे हैं वो भी, लेकिन उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। बस बात नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, हमसे दूसरा एक तो हाथ उठा लो, एक काम करो, हमसे एक बात बता दें, तुम्हारे जियाए नहीं जीते कि एक बात रुको, थोड़ी देर रुको, अब एक दूसरा सुना लो हमसे। अच्छा, सभी करते हैं, हमारी बात को तुम्हारे से काटो, बिल्कुल ठीक। देखिए देखिए, ये प्रण सबके लिए था पहले से ही, प्रारंभ से ही। तो राजाओं के अतिरिक्त क्या अन्य ने इसमें हाथ लगाए? खूब साहस तक एक ही बारा और लगे उठामन पर कर ही ना तारा। लेकिन रुक जाओ, भूख माने क्या होता है? भूख माने क्या होता है? राजा। क्योंकि ये पहले पर राजाओं के लिए ही था, तो इसलिए इस प्रतियोगिता में राजाओं ने हाथ लगाए हैं। अगर किसी अन्य ने जो राजा न हो इसमें हाथ लगाया हो, जब तक तो साबित न हुआ हो, तो एक मातेला में अपना कब्जा मिला। वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ राजकुमार ज्यादा थे, राजा कम थे। राजकुमार कम थे कि राजा ज्यादा थे? विचार कीजिए, समस्या है। राजकुमार दो और राजा अनेक, और उसमें भी एक को पता है, एक को भली बात पता है कि क्या होना। हाँ, भली बात उस समय जब ये प्रण सुनाया गया है, सुना है उस समय एक को भली बात पता है और दूसरे को समय कुछ पता है। अब क्या होना है, कब क्या होना है, विचार कीजिए। जिन राजाओं की आप चर्चा कर रहे हो, चलो एक बात और दे रहा हूं, फिर वो अंदाज नहीं आ रही, आपकी बात फिर मान जाती। यदि जनक ने ये कहा होता, जनक ने धिक्कारा सबको क्यों? देखो आपकी बात से उत्तर और मैं, हाँ, जैसे आपने कहा कि
राजाओं को देखकर, लेकिन फिर धिक्कारा सबको क्यों? अगर उस प्रण में राजकुमार नहीं शामिल थे तो राजा जनक ने ये कैसे जाना कि वीर विहीन मही में जानी सबको धिक्कार रहे हैं? इससे सिद्ध होता है प्रण सार्वजनिक नहीं हो रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिज्ञा भी सबके लिए वहां पर राज समाज के लिए थी। भाई क्या सिद्ध होगा? इससे भूतकाल सिद्ध होगा कि भविष्यकाल सिद्ध होगा? उत्तर नहीं हो। देखिए किसको धिक्कारा है? पहले एक अदाली हमने पढ़ी थी, नृपन बिलोक जनक अकुलाने और बोले वचन रोज जन साने। तो किसको धिक्कारा है? देखा किसको है? नृपन बिलोक। और धिक्कारा किसको है? बोले द्विपदी के भूपति नाना। भैया भूपति माने क्या होता है? पृथ्वी है? राजा, राजा। ठीक, नृपन बिलोक देखा राजाओं को, क्योंकि पद राजाओं के लिए था, संबोधन राजाओं में था, तो राजाओं को देखा और द्विपदी के भूपति नाना और आए स्वामी राजकुमार लक्ष्मण। तो यहाँ धिक्कारा किसको जा रहा है? तो हम तलखाना भूपति माने राजा। और देखिए एक और उदाहरण ले लो, एक प्रमाण ले लो। राजाओं के अतिरिक्त जब तक तुम सार्वजनिक नहीं हुआ है तो इसमें राजाओं के अतिरिक्त किसी अन्य ने हाथ नहीं लगाए हैं। इसीलिए नृपभुजबल नृपभुजबल राजाओं का बल। ठीक नहीं, एक बात तो सुंदर है, लेकिन ऐसे नृपभुजबल विदुषी धनु राहु गरु कठोर विदि सबका हूं। ये बात तो जब हुई है, ये सारी प्रक्रिया उसके बाद ये सारी प्रक्रिया जो है राजाओं की, ये तो उसके बाद है, ये तो पहले की बात है। क्योंकि उन्होंने तो रावण बाणासुर का संकेत दिया उस थाली में, रावण बाण महाभट भारे अब देख सरासन गवई सिधारे। चलो एक बात और याद दे रहा हूं, आपने कहा राजाओं को देखा। भाई राजाओं को क्यों देखा? क्योंकि प्रयास राजाओं ने किया, इसलिए पहली बार राजाओं को देखा। जैसे एक व्यक्ति परीक्षा में बैठा ही नहीं, विचार करना, और एक व्यक्ति परीक्षा में बैठा तो जो परीक्षा में बैठ करके अनुत्तीर्ण हो गया पहले तो उस पर आए, इसके बाद जो परीक्षा में बैठा ही नहीं, जो बैठा ही नहीं, जिसने भाग ही नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि उसके मन में स्वार्थ नहीं है। क्योंकि उसका प्रमाणित, जिस धरातल पर अब चर्चा चल रही है, अब ये प्रमाणित हो चुका है उसमें इतनी शक्ति है कि वो धनुष तोड़ सकता है, लेकिन उसने भाग नहीं लिया। इससे सिद्ध हो गया कि उसके अंदर कोई स्वार्थ। भाई भाग तो उसी ने अनेकों ने भाग नहीं लिया, जिनके विचार मन में आई चार ये सब पहले राजाओं के लिए था और बाद में हो गया सार्वजनिक। एक और प्रमाण नहीं, एक और प्रमाण सारे घट रहे हैं। अब ऐसा है जैसे कि एक चर्चा है, भाई एक राजा के पास 10,000 सैनिक, और वो जानता है कि 10,000 सैनिक हमारे युद्ध में मारे जाएंगे। ठीक, ये जीत के लौटने वाले नहीं, पूरे तो लोग दे रहे हैं, तो मरा ही नहीं तो काहे ना। कभी भी कोई राजा हार करके सैनिक नहीं भेजता है, जीतने के लिए सैनिक भेजता है। तुम भी बेटा तो क्या तुम भी ताल ठोक रहे हो तो जीतने के लिए ठोक रहे हो, हारने के लिए ठोक रहे हो। अब कोई भी वीर हारने के लिए ताल नहीं ठोकता है, जीतने के लिए ताल ठोकता है। हार जाए विषय अलग है, लेकिन हारने के लिए कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा नहीं देता है। चाहे टकारा ना आता हो, लेकिन परीक्षा में जब बैठेगा तो उत्तीर्ण होने के लिए बैठेगा। लेकिन मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। लेकिन ऐसा है, हम में आपको थोड़ा अंतर है, हम जीतने के लिए नहीं ना। सच्चाई में ये है कि हम पहले से जीते हुए। क्यों? यहाँ विवाद का विषय है धनुष। जीते हुए, और धनुष टूट चुका है, धनुष टूट चुका है, इसलिए पक्ष हमारा भी जीता हुआ भारी है। अच्छा, और देखिए जब तक आप इसका कोई प्रतिशोध नहीं लेते तब तक आपका पक्ष पहले से दबाव होगा। जीते हुए, बिल्कुल जीते हुए, उसी की पक्ष से ज्यादा तो हारा हुआ इस राव समाज में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, एक बात और दे रहा हूँ। हाँ, और सुनिए, मर जाना अच्छा है। अब सुनो, ऐसे क्षत्रियों को तो मर जाना चाहिए, अपने को तुम जीता हुआ बता रहे हो। अगर एक बात और दे रहा हूँ, उपकार मानो। एक ही बात था, ऐसे क्षत्रियों को मर जाना चाहिए, ये आप कहते हैं। अगर ऐसे क्षत्रिय मर गए तो ऐसे मुनियों की वो दशा होगी। कौन सी? अच्छा, जब ये क्षत्रिय नहीं जाए तो फिर कोई दशा हुई? हाँ बिल्कुल। अब रुक जाओ। अच्छा ये बताओ, जब ये क्षत्रिय नहीं थे तो जरा बताओ कि मुनि की दशा, और फिर हम बताते हैं कि इसे क्षत्रिय को जीना चाहिए। अच्छा, हम नहीं लोग बताने लगे जो बैठे हुए। सुनिए,
अच्छा उस बात का निर्णय हो गया किसका उसका उसका निर्णय तो हम लोग करेंगे कि नहीं, नहीं, हुआ राजाओं के लिए था, हमने छोड़ दिया क्योंकि उस पर काफी चर्चा हुई। अच्छा छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। छोड़ नहीं, अगर तुम्हारा मजबूत कोई कारण हो तो हम स्वीकार करते हैं। कई बार का स्वागत है, ठीक, लेकिन लोगों के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन लोग चिंतन करेंगे कि ये पहले तो राजाओं के लिए था कि सबके लिए था। अब रुक जाइए, 4 कुमार दिए। रुक जाइए, अब मैं एक चिंतन दे रहा हूँ उसी पर, ये आपकी बात सुनेंगे। एक चिंतन उसका है कि लोग ये केवल जान लें कि अगर प्रण में परिवर्तन होता, भाई सुनिए, देखो सार्वजनिक या ऐकिक परिवर्तन हो गए, अगर राजा जनों को प्रण में परिवर्तन करना होता की बात नहीं, लेकिन प्रण वही है, सोई पुरानी को दंड कठोरा एक क्षण, जैसे आप संबोधन से प्रण को जोड़ रहे हैं, जबकि संबोधन विषय अलग है, प्रण विषय अलग है, ऐसे ही परिवर्तन हुआ किसमें? भाई एक क्षण, सार्वजनिक और एक वर्ग विशेष, तो अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो परिवर्तित हुआ कि नहीं? हो जाएगा? नहीं परिवर्तित हो जाएगा। विचार कीजिए, अगर किसी वस्तु की विषय वस्तु बदली जा रही है तो उसमें परिवर्तन होना तय। अच्छा, प्रण क्या था पहले? प्रण ये था, सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज गई। अब उसका जरा अच्छा ये बताओ, धनुष तोड़ने वाला राज समाज में है कि नहीं है? राज समाज में नहीं है, बहुत लोग, लेकिन सुनो सकल मंत्राल, ठीक, एक विशेष बात और एक मान लीजिएगा, राजाओं के लिए ही है, तमक धरे धनुमूल नृप। भैया नृप माने क्या होता है? तमक धरे धनुमूल नृप और उठे न चले न जाए, उठ नहीं रहा है, अर्थात जो क्रियाएं हो रही है वो राजाओं के द्वारा हो रही है। 4 प्रमाण मैंने दिए, ठीक। देखिए, नृप कह देने से, उपज कह देने से, अगली बात का उत्तर अपना ले लो। अब तुमने कहा था कि अगर ऐसे छत्री न होते तो इस मुनि की क्या दुर्दशा होती, तो जरा दुर्दशा पहले सुन ले, इसके बाद फिर बताते हैं कि छत्री को जीवित रहने का अधिकार है कि मर जाने का अधिकार है। लाओ चोट करो जरा हमारे ऊपर, चोट करो। अच्छा चोट करो, मतलब बिना चोट के मारा पाएंगे। जब चोट होगी तो हम चिल्लाएंगे। अच्छा देखिए, हम दे चुके हैं आशीर्वाद। अच्छा, तो इतना हमें ध्यान रखना है, स्मरण रखना है कि आशीर्वाद दे चुके हैं, ये इसमें हमें रखना चाहिए। आप लेकिन तुम भूल चुके हो। नहीं, हम नहीं भूल चुके हो, क्योंकि जिसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया गया है उसी का अपमान कर रहे हो, तो तुम भूल चुके हो हमारे आशीर्वाद। ऐसा नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी वजह से मुखी होनी चाहिए। चलो आओ, चलो तुम चोट करो चाहे न करो, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि ऐसे छत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीता को तुम क्या मानते हो? आप क्या मानते? प्रश्न का उत्तर कभी प्रश्न नहीं होता। जैसे कभी कोई तुमसे पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो क्या उत्तर में तुम ये कहोगे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पहले उत्तर कि हमारे पिताजी का नाम ये, इसके बाद अच्छा जैसे आपने कहा हमारी सीता को आप क्या मानते हो? सीता को हम जो मानते हैं, ये प्रश्न यहाँ बनता नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं कि सीता को हम क्या मानते हैं, लेकिन आप क्या मानते हो ये परिचय होना होगा, इसलिए हमने प्रश्न किया है। और हम क्या मानते हैं इसे सब जानते हैं, इसलिए आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में व्यंग है। अगर प्रश्न में व्यंग होता है तो कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न बन जाता है। व्याख्यान ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन सौदा पहाड़ से निकली हुई है, कोई बात नहीं। अब आइएगा, अच्छा धनुष तोड़ने वाले को क्या मानते हो? धनुष तोड़ने वाले देखो फिर वही हो जाएगा, क्या मानते हो? देखिए, एक मानने का मतलब क्या है? जो माना जाता है वो सही होता है। देखिए, जो हम मानते हैं तो उसको सही मानना चाहिए। अब रुक जाओ, एक क्षण मैं बता रहा हूँ। जो तुमने मानने की चर्चा रखी है, जो माना हुआ क्रम है वो यथार्थ नहीं है। बीज गणित में जब कोई प्रश्न आता है तो माना का, माना खा माना जाता है, लेकिन का उस सवाल का उत्तर अच्छा ये रुक जाओ, आंख में आकर डालवा तो हम अब ये भगने वाला मार्ग अपना अच्छे राजकुमार अब एक बात और दे रहा हूँ। देखिए, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक, चलो जब अच्छे लोग बैठे होते हैं तो फिर अच्छी प्रकार से ही अच्छी बातें होनी चाहिए। चलो हाँ, और अच्छी बात करें, और अच्छी एक अच्छी बात इसमें ये है, जो आपने कहा सीता को क्या मानते हो, तो सीता को माता